तो फिर सर ने वहाँ पे अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को दिखाया, मालूम पड़ा कि दिस इज़ एक्चुअल कैंसर। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, आई डोंट नो व्हाट यू विल डू, ब्रिंग दीपक टू हैदराबाद विद इन 24 आवर्स। और पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि क्या करने से बच्चा पायलट बनेगा। और उनका ये हमेशा से कॉन्सेप्ट था कि आप खेलोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि मुझे मल्टीमीडिया कोर्स करना है, यही मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं ये करता हूँ। डॉक्टर मार्कस क्लाइटर, मीडिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जर्मनी से आए हुए थे। उन्होंने चाचो चांदो करके म्यूजिक वीडियो सांताली में प्रोड्यूस किया, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। और वो सांताली में फर्स्ट फुल एचडी म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जोहार, मेरा नाम दीपक कुमार बेसरा है। मैं सांताली ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ और साथ ही साथ सांताली आर्ट एंड फिल्म डेवलपमेंट फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। मैं 2013 से फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक वीडियो की फील्ड में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा जो बैकग्राउंड है ये है, मेरे पेरेंट्स मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव बादाम पहाड़ बुरुड़ी से। मेरे फादर राउरकेला स्टील प्लांट में जॉब करते थे। लाइफ में मैं दो ही चीज़ करना चाहता था, एक फाइटर पायलट बनना और दूसरा क्रिकेटर। क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता था और मेरे पेरेंट्स जो हैं, खास करके मेरी मदर, वो एजुकेशन के ऊपर उनका बहुत जोर था कि वो चाहती थी कि उनके सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और बड़े होके अच्छे से जॉब में लग जाए। सराउंडिंग में मैं पला बड़ा, वहाँ पे उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था और पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि क्या करने से बच्चा पायलट बनेगा या फिर कहाँ बच्चा जाके खेलेगा तो क्रिकेटर बनेगा। और उनका ये हमेशा से कॉन्सेप्ट था कि आप खेलोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो हमको कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कभी अलाउ ही नहीं किया गया। जबकि मैं उस जो हमारे एरिया था वहाँ पे मैं बहुत सारे क्लब्स थे, टीम था, उनके लिए मैं बहुत अच्छा, मैंने उनकी टीम के तरफ से मैंने खेला है क्रिकेट। तो एक पॉइंट ऐसा हुआ, मैं घर से भाग के बांग्लादेश जाने का मैं सोच रहा था, जस्ट टू गेट इनटू बांग्लादेश क्रिकेट टीम में। ये जुनून था मेरा क्रिकेट को लेके। तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे मदर को किसी तरह से मालूम पड़ा, तो फिर उसके बाद वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया। तो फिल्म से मैं एक्सपोज हुआ बचपन से और हमेशा से वो क्यूरियोसिटी था कि ये फिल्म बनती कैसी है। जॉब, गवर्नमेंट जॉब या किसी तरह भी जॉब का मैं कभी मन ही नहीं था कि मैं कभी कुछ जॉब करूँगा। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई पे भी उतना अच्छा नहीं था या फिर उस डायरेक्शन पे मैं कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया। समहाउ 2000 में मेरे फादर का रोड एक्सीडेंट हो गया। तो फिर रोड एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर टूट गया और उस टाइम पे फिर घर का वो काम पे और नहीं जा पाए, तो सारा अर्निंग जो है बंद हो गया। फिर क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पे। एक तरह से फादर के बाद अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है तो आप घर के लिए कुछ करना। तो नेचुरली कभी मेरे मदर ने वो स्ट्रेस नहीं किया या मदर ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि तुम कुछ करो करके, बट फिर भी वो ऑटोमेटिक आ ही जाता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाता है। तो मल्टीमीडिया उस टाइम पे और एक
बूम हो रहा था। दिस इज़ 2002-3 का। तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि मुझे मल्टीमीडिया कोर्स करना है और यही चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे लास्ट चांस दीजिए, मैं ये पढ़ाई करूँगा, उसके बाद आपको फर्दर मेरे पढ़ाई के ऊपर आपको कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं ये करता हूँ। एंड बाय दैट टाइम मेरे फादर भी 1-1.5 साल हो गया था उनका एक्सीडेंट होने के बाद, और धीरे धीरे उनका पैर भी ठीक हो जा रहा था, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। फिर मैं 2003 में हैदराबाद चले गया, वहाँ पे जाके मैंने मल्टीमीडिया कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैंने जैसे अपना मल्टीमीडिया डिप्लोमा वहाँ पे कंप्लीट किया, मुझे इमीडिएटली जॉब मिला और जॉब बहुत इंटरेस्टिंग था। तो फिर मेरा जो पहला जॉब था वो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे मैंने 2-3 मंथ्स तक इंटर्नशिप किया। उसके बाद फिर मैंने कंपनी चेंज किया, रेनबो टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे 3D एनिमेशन का ये ई लर्निंग कंपनी है, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया और मुझे सब बहुत अच्छा लगा। मैं 3D एनिमेटर एज ए 3D एनिमेटर वहाँ पे ज्वाइन किया था और मैं वहाँ पे 1-1.5 साल काम किया। ई लर्निंग मॉड्यूल के ऊपर हम लोग का जो एनिमेशन होता था, तो उसमें मैंने काम किया। फिर उसके बाद फिर मैंने और एक कंपनी चेंज किया, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वॉक्सेल टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने विसीजेनिक्स, और मेरा जो लास्ट कंपनी था लूमेंट आईएनसी करके, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। लाइफ में होता है ना आपका जो हम प्लान करते हैं, जो हम सोच के चलते हैं, वैसे नहीं होता है। मेरा जॉब ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सैलरी भी अच्छी थी। मैं फिर फर्दर कोई दूसरा जॉब सोच रहा था और एक कोई कंपनी में अप्लाई करूं, पर 2011 में मेरे हेल्थ खराब हुआ, पेट में बहुत दर्द चालू हुआ। 2000 मार्च जब वर्ल्ड कप इंडिया खेल रही थी, तो उस टाइम पे मैं दर्द से जूझ रहा था, ये मेरा बहुत विविड मेमोरी है। तो फिर वहाँ से मैं हैदराबाद में 2 मंथ्स था, अलग अलग हॉस्पिटल जाके गैस्ट्रिक का मैं डायग्नोस करा रहा था, डॉक्टर के पास जाता था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है ऐसे बोल के एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरा हॉस्पिटल डॉक्टर को मैं दिखा रहा था। तो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पेन पेट में हो रहा था, तो वो लोग एंडोस्कोपी करके वही सब चीज़ें वो चेक कर रहे थे, लेकिन हेल्थ कहीं और ख़राब हो रहा, किसी और चीज़ से ख़राब हो रहा था। तो फिर एक डॉक्टर ने वहाँ पे क्लिनिक था, वहाँ पे उनको लगा कुछ इश्यूज़ है, तो उन्होंने बोला कि आप बोन मैरो टेस्ट कराइए। तो जब मैं बोन मैरो टेस्ट जब डॉक्टर ने बोला, तो मैं डर गया, क्योंकि वो बोन मैरो मतलब आपका बोन में ड्रिल करके वहाँ से सैंपल लेके फिर चेक होता है। तो फिर मैंने उसको इग्नोर किया। तो उसी प्रोसेस में मार्च 2011 में से हेल्थ ख़राब होना स्टार्ट हुआ, और ऐसे ऐसे करके जून जुलाई हो गया। मैं राउरकेला तब तक आ चुका था। राउरकेला में बहुत सारे जितने भी हॉस्पिटल थे, सब हॉस्पिटल लेके गए मुझे पेरेंट्स, क्योंकि अचानक से दर्द होता था बॉडी में, और मुझे सारे डॉक्टर्स जितने भी वहाँ पे थे सबके पास लेके गए। किसी ने मुझे ब्लड टेस्ट होने के बाद भी किसी को कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था। तो फिर एक डॉक्टर थे, उनका नाम तो याद नहीं है, इस्पात जनरल हॉस्पिटल है, स्टील राउरकेला स्टील प्लांट का ही। तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ, तो वहाँ पे उनको लगा कि ब्लड में कुछ इश्यूज़ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वेल्लोर चले जाओ, वेल्लोर मेडिकल कॉलेज चले जाओ। तो
मुझे तो पता है, सुना है पहले भी, वेल और स्पेशली कैंसर के लिए होता है। तो मैं बोला सर क्यों? बोला यहाँ पे आपका समझ में नहीं आ रहा, आप वेल और चले जाओ, तो वहाँ पे आपका चेकअप हो जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स में मालूम पड़ेगा। तो लकीली उस दिन मैं जब इस्पात जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मेरे जो प्रीवियस कंपनी के जो सीईओ थे, साई प्रसाद पेन्नाबड़ी, जो मेरे विशेजेनिक्स कंपनी के जो सीईओ थे यूएस से, उन्होंने कॉल किया मुझे। कॉल करके पूछे कि दीपक, हाउ इज़ योर हेल्थ? तो मैंने बोला कि सर जस्ट टुडे ओनली आई गॉट द मेडिकल रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एंड डॉक्टर इज सेइंग देयर इज सम इश्यूज इन योर ब्लड। तो उन्होंने बोला कि आप यू सेंड मी द रिपोर्ट इमीडिएटली, आई हैव सम डॉक्टर्स हियर, दे विल चेक इट एंड यू सेंड मी द रिपोर्ट इमीडिएटली। तो फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि तुम मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, उसको स्कैन करके साई सर को भेज दो। तो फिर उसने इवनिंग को स्कैन करके भेज दिया यूएस। तो फिर सर ने वहाँ पे अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को दिखाया। उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि दिस इज़ एक्चुअल कैंसर। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने जो मेरे जो कंपनी के मैनेजर थे के सिवा, तो उनको बोले कि आई डोंट नो व्हाट यू विल डू, ब्रिंग दीपक टू हैदराबाद विद इन 24 आवर्स। और कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, वाट एवर यू डू, बट गेट दीपक टू हैदराबाद इन 24 आवर्स, इट इज़ दैट क्रिटिकल। तो मैं राउरकेला में हूँ तब तक, तो 24 आवर्स में मतलब जाना हैदराबाद बाय ट्रेन बुक करना, ये सब, क्योंकि मुझे तो कैजुअली लग रहा था। और उन्होंने मुझे, शिवाज सर ने मुझे कॉल किया, बोला कि दीपक यू कम टू हैदराबाद बाय फ्लाइट। मैं बोला सर इमीडिएटली तो नहीं हो सकता, एंड आई डोंट हैव मनी। बोला यू डोंट वरी, वी आर यू आर बुकिंग टिकट्स फॉर यू, यू कम टू भुवनेश्वर एंड रिच हैदराबाद। तो तब भी मुझे डाउट नहीं हो रहा क्यों इतना अर्जेंटली क्यों बुला रहे हैं। मेरे भाई को भी बोले, तो मेरा जो भाई है वो भी वही बोला, सर थोड़ा हमको टाइम लगे अरेंजमेंट्स करने में। तो शिवा सर ने उनको बोला कि देखो योर ब्रदर इज़ इन ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन, तुम उसको किसी भी तरह लेके आओ। तो फिर मुझे राउरकेला से बस में हम लोग गए, फिर नाइट को, फिर इमीडिएटली हम लोगों ने भुवनेश्वर से फ्लाइट लेके 2 टिकट हुआ था, एक अप टू हैदराबाद एंड फ्रॉम वहाँ से वेल्लोर जाने के लिए ऑनवर्ड फ्लाइट बुकिंग हो गया था। तो फिर जब मैं हैदराबाद लैंड किए हम लोग, तो वहाँ पे एयरपोर्ट में मेरे पूरे सारे ऑफिस के स्टाफ, तो एयरपोर्ट में सारे ऑफिस के स्टाफ आए हुए थे लॉबी में। तो सॉरी, तो एयरपोर्ट में लॉबी में सारे मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे पहुँचे थे। तो मैं देखे मतलब मैं लिटरली मुझे रोना आ गया। बोला यार इतने सारे लोग आए हैं मुझे देखने के लिए,
मतलब सो मेनी पीपल लव्स मी। तो फिर सारा ऑफिस के स्टाफ मुझे रिसीव करने आए थे। तो फिर शिवा सर ने बोला कि दीपक, हाउ यू फीलिंग, वी आर टेकिंग यू टू द हॉस्पिटल। तो मुझे वेल्लोर जाना था, तो उन्होंने ऑलरेडी किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद में मेरा एडमिशन का अरेंजमेंट्स उन्होंने कर दिया था। एम्बुलेंस भी रेडी था। फिर वहाँ से मुझे किम्स हॉस्पिटल लेके गए एंड देन इमीडिएटली मुझे इमरजेंसी में लेके मुझे एडमिट करा दिए। नेक्स्ट डे मेरा बायोप्सी हुआ, बोन मैरो सैंपल उन्होंने लिया। एक एम्स हॉस्पिटल को भेजा गया, दूसरा किम्स हॉस्पिटल में ही उसका सैंपल चेक हुआ। एंड ऑन अगस्त 2014 में जब हम अपना फीचर फिल्म के ऊपर में काम कर रहे थे, शूटिंग चल रहा था, उस टाइम पे बारीपदा में डॉक्टर मार्कस क्लाइटर, मीडिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जर्मनी से आए हुए थे। वो साउथ एशियन ट्राइबल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उनका म्यूज़िक के ऊपर, उनका म्यूज़िक इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। चंदन बास्के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके स्टूडियो में, जहाँ पे हमारा फिल्म का म्यूज़िक चल रहा था। तो वहाँ पे हम लोग मिले। तो मैंने उनको हमारा म्यूज़िक वीडियो दिखाया और उसको उस टाइम पे उनको भी एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी अपने रिसर्च काम के लिए। तो फिर उन्होंने जब मेरा म्यूज़िक वीडियो दिखा, उन्होंने मुझे इमीडिएटली हायर किया अपना म्यूज़िक वीडियो प्रोजेक्ट के लिए। और मैं उनके साथ लगभग 2 साल उनको मैंने असिस्ट किया उनके रिसर्च वर्क में। तो जर्मनी यूनिवर्सिटी फॉर्मिनस इंस्टीट्यूट, उन्होंने चाचो चांदो करके म्यूज़िक वीडियो सांताली में प्रोड्यूस किया, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। और वो सांताली में फर्स्ट फुल एचडी म्यूज़िक वीडियो रिलीज हुआ और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और उसी के थ्रू लोग मुझे जानने लगे। एल्बम बहुत ज़्यादा चला, लोगों ने इंटरनेट पे और मोबाइल फ़ोन में, हर किसी के मोबाइल फ़ोन से ये गाना मिल जाता था। और इसके बाद फिर हम लोगों ने और एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाया जिसका नाम है दिलाई दी मिया बरपदा सोय सोयते। और इसी तरह मेरा सांताली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हमारे फिल्म भी रिलीज हो गया था। फिर हम उसको हर जगह शो करते थे। और इसी तरह से मेरा इस फील्ड में एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर मेरा पहचान बना और मैं अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। नोआ वीडियो नील सनाम बया मिसी को इन नोआ मैसेज एम सनाइन गना जे लाइफ रे दो अडी ढेर स्ट्रगल ताहेना, अडी ढेर अप्स एंड डाउन ताहेना, अडी प्रकार असुविधा ताहेना। किंतु जुदी आबो जहाना लाइफ रे अचीव सनाय बोना, जुदी मोने रे केटेज भावना उयहर कातन अब कमिया, एनखान ओना डेफिनेटली तेहिं बांखान गपा ओना ना रिजल्ट बो नामा और सक्सेस बो नामा। तो जहाँ को गे नोआ फील्ड रे पे कमी करना, स्पेशली इन दो जहाँ को ना फिल्म मेकर्स को मेना को, जहाँ म्यूजिक वीडियो मेकर्स को मेना को, उनको बखरे यहाँ नोआ मैसेज करना जे आपे कमी का ताहन पे और म्यूजिक वीडियो साउते शॉर्ट फिल्म क्वेश्चन हो आपे ट्राई पे म्यूजिक वीडियो मा ठीक कथा कर गया। किंतु फिल्म मेकिंग रेपे आणगोन खान दो अड़ी ढेर दुनिया आपे चिन्हाव पे ठिका पे और दुनिया दाण रेना मिटे अपॉर्चुनिटी नामोगा और कुरुमुटु पे ताबन जहाँ पे कमी अड़ी भागी पे कमी करना और नौका गे और मने तिसो आलो पे लेबड़ जा और मने केटेज कतन गे कमी पे ताबन। जोहार। कृपया इस वीडियो पर कमेंट्स करें, इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें
इस वीडियो के माध्यम से वीट टॉक से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।